हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 17वां एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं आर्किमिडीज। फिर हम देखते हैं आर्किमिडीज के होस्ट फंक और लोको। इन दोनों को ये बंदा जिसका नाम मडोराको है दिखा रहा है कि इस वर्कशॉप बैटल में अभी तक इनकी इतनी कमाई हो चुकी है। मडोराको बोलता है ये भले ही सिर्फ 30वां फ्लोर है, पर इतनी कमाई हुई है क्योंकि इस वर्कशॉप बैटल में जुवायोल ग्रेस, प्रिंसेस ऑफ जहाद, यमास मैड डॉग और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग ई रैंक रेगुलर्स हैं। मडोराको बताता है कि जो भी ये वर्कशॉप बैटल देखने आएंगे वो लोग बैट भी लगा सकेंगे। फंक बोलता है कि क्या ये सब करना ठीक रहेगा, अगर टीचर्स को पता चल गया तो। मडोराको बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, अगर तुम दोनों ने रिसर्च कंप्लीट कर ली तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस मुझ पर विश्वास करो और हम इस वर्कशॉप बैटल से बहुत सारे पैसे कमाएंगे। मडोराको वहां से चला जाता है। फिर फंक बोलता है क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, ये एक अच्छा बिजनेसमैन है, पर ये रूमर्स है कि ये कुछ बुरे लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है। लो बोलता है तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, हम जो पैसे कमाएंगे उससे हम अपनी रिसर्च ही करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी जब एमिली पूरी हो जाएगी तब ये सब खत्म। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्किमिडीज का सेकंड फ्लोर, पूल साइड एरिया। वहाँ पर सिबिसु लेटा होता है और लड़कियों को देख रहा होता है। फिर अनका उसे लात मारती है और बोलती है ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, तुम हमारे टीम का नाम डुबा रहे हो। वहाँ पर एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है मेई। मेई बोलती है तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त लग रहे हो। सिबिसु बोलता है ये तुम्हें अच्छी दोस्त लग रही है। सिबिसु फिर बोलता है अगर तुम यहाँ हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट ई रैंक रेगुलर भी यहाँ होगा, और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मेई बोलती है तुम्हारी टीम तो काफी अच्छा कर रही है, तो तुम्हें किस बात की चिंता। सिबिसु बोलता है इसमें अच्छा क्या है, हात्सु की तलवार टूट गई है और अमीगो भी घायल है। मेई बोलती है वैसे मैंने सुना कि प्रिंसेस को एक स्पेशल बोर्डिंग पास मिला था यहाँ आने के लिए। सिबिसु बोलता है मुझे भी नहीं पता कि उसे कैसे मिला। फिर हम देखते हैं एंडोर्सी का इंटरव्यू चल रहा होता है और रिपोर्टर उससे बोलता है हमने सुना कि आपने एक घुसपैठिए को पकड़ा जिसके बदले में आपको एक एक्स्ट्रा बोर्डिंग पास मिला। एंडोर्सी बोलती है उसे पकड़ना तो काफी आसान था, और जब मैंने उसे पकड़ा तो वहाँ एक बोंग बोंग आ गया, और जैसे ही मैंने उस बोंग बोंग को शूट किया मैं यहाँ आ गई। रिपोर्टर को और क्वेश्चंस पूछने थे पर एंडोर्सी वहाँ से चली जाती है। फिर उधर ही नीचे साइड वायोल अपनी टीम के साथ जा रहा होता है। रिपोर्टर एंडोर्सी से पूछता है हमारे व्यूअर्स होप कर रहे हैं कि आपकी और वायोल की फाइट होगी, और अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या लगता है, आप जीतोगे या वो। एंडोर्सी बोलती है तुम अभी तक गए नहीं यहाँ से। हमें फिर दिखाया जाता है कि एंडोर्सी ने ट्रैवलर को ट्रेड किया था बोर्डिंग पास के लिए, क्योंकि ट्रैवलर एक घुसपैठिया है। ट्रैवलर एंडोर्सी से बोलता है प्लीज मेरी मदद करो वरना एमिली मारी जाएगी। गार्ड्स ट्रैवलर को पकड़ते हैं और बोलते हैं एमिली तो एक ऐप है, वो मर कैसे सकती है। ट्रैवलर बोलता है एमिली कोई ऐप नहीं है, वो उस आर्किमिडीज में है। फिर गार्ड्स उसे वहां से ले जाते हैं। फिर हम ट्रैवलर को देखते हैं जो कि सेल में बंद होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राग को। पिछले एपिसोड में राग ही खून का पीछा कर रहा था। वांगनान खून से पूछता है तुम पक्का श्योर हो ना कि ये एलिगेटर काटता नहीं है। राग बोलता है तुम एलिगेटर किसको बोल रहे हो, करी टर्टल। राग की आदत है इंसानों को टर्टल बोलने की। खून बोलता है ये एक बेवकूफ एलिगेटर है जो नाम याद नहीं रख पाता, इसलिए सबको टर्टल बोलता है। राग बोलता है तुम एलिगेटर किसको बोल रहे हो, मैं राग रैथ रेजर हूँ। वांगनान वहाँ से फिर निकल जाता है। फिर खून राग से पूछता है तुम कितना जानते हो। राग बोलता है येलो टर्टल ने हमें धोखा दिया था और ब्लैक टर्टल जिंदा है यहाँ तक। दोस्तों, येलो टर्टल मतलब रेचल और ब्लैक टर्टल मतलब बाम, मुझे उसने सब बता दिया है। खून पूछता है किसने, और राग बोलता है रेड टर्टल ने। खून समझ जाता है कि राग हवारियू की बात कर रहा है, और खून सोचता है कि हवारियू ने उसे मना किया था किसी को कुछ भी बताने से, तो फिर उसने राग को ये सब क्यों बताया। राग फिर बोलता है खून से कि तुम किस बात से झिझक रहे हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वांगनान डैन, इवा और एक्रेप्टर को बताता है कि खून का एक दोस्त आया है। वहाँ पर चैंग और क्वात्रो भी होते हैं, और वांगनान उनसे बोलता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। क्वात्रो बोलता है हम दोनों टीम को सेम रूम मिला है तो हम यही होंगे ना। चैंग बोलता है चिंता मत करो, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर क्वात्रो बोलता है तुम्हारे टीम मेंबर्स कुछ कम लग रहे हैं। तभी पीछे हम देखते हैं राग ने खून को मारा है, और राग खून से बोलता है तुम इतने कमजोर और डरपोक कब से हो गए, हम अभी जाएंगे और ब्लैक टर्टल को वापस लाएंगे। खून बोलता है तुम्हें क्या लगता है फग अपने स्लेयर कैंडिडेट को ऐसे ही जाने देगा, और अगर जहाज को पता चला कि बाम जिंदा है तो तुम्हें पता है ना क्या होगा।
राक फिर से अटैक करने लगता है खुन पे और राक उसे एक पंच मारता है और बोलता है मैं खुद ही जा रहा हूँ ब्लैक टर्टल को लाने। खुन बोलता है अभी हम कुछ नहीं कर सकते। राक बोलता है तुम्हारा मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते पर मैं कर सकता हूँ, और अगर तुम ऐसे ही रहे तो हम उसे कभी वापस नहीं ला पाएंगे। खुन वहाँ से जाने लगता है और राक से बोलता है कोई बेवकूफ़ी वाला काम मत करना। राक फिर से अटैक करने वाला होता है खुन पर, लेकिन डैन और ईवा उसे रोक लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वांगनान खुन के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो ना, तुम और वो एलिगेटर। खुन बोलता है हमने बस सेकंड फ्लोर पे कुछ टाइम बिताया है। वांगनान बोलता है तुम कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताते हो। अगर मेरा कोई ऐसा खास दोस्त होता तो मैं जो भी करता उसके साथ मिलकर करता, पर तुम अलग हो। तुम्हारे दोस्त है पर तुम सब चीज अकेले करना चाहते हो। फिर वांगनान बोलता है तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा क्या? खुन बोलता है शायद ये आदत मुझे बचपन से है। बचपन में मुझे एक ज्वेल मिला था और मैंने उसे छुपा दिया ताकि वो मुझसे खो न जाए, और आज तक मैंने उसे नहीं पहना। वांगनान बोलता है इस बार तुम अपनी फीलिंग्स मत छुपाओ और उन्हें सबके साथ बांटो। वांगनान फिर वहाँ से चला जाता है और राक वहाँ आता है। राक बोलता है जब मुझे पता चला कि ब्लैक टर्टल जिंदा है तो मैं बहुत खुश हुआ था, और जब मुझे पता चला कि मैं यहाँ तुमसे मिल पाऊंगा मैंने सोचा कि हम तीनों फिर से साथ में टावर क्लाइंब करेंगे, पर तुम बदल गए हो। तुम बहुत डरपोक हो गए हो और हर चीज के बारे में चिंता करते हो। खुन बोलता है तुम यहाँ मुझसे लड़ने आए हो क्या? राक बोलता है मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि मैं फिर से तुम दोनों के साथ टावर क्लाइंब करना चाहता हूँ। खुन बोलता है तुम अभी से ज्यादा खुश मत हो। कल वर्कशॉप बैटल में मैं फग को बहुत बुरी तरीके से हराऊंगा और बाम को वापस ले आऊंगा। फिर हम देखते हैं ईवा बोल रही होती है कि क्या हमने उस डायनासोर को खुन के साथ अकेला छोड़कर ठीक किया? गोसेन बोलती है वो दोनों लड़ ना रहे हो। डैन बोलता है सब ठीक होगा। गोसेन बोलती है तुम इतने यकीन से कैसे बोल रहे हो? और डैन बताता है कि खुन ने उसे एक बार अपने दोस्तों के बारे में बताया था और खुन की मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी, जिसकी वजह से बचपन में खुन का समय बहुत बुरी तरीके से बीता है, और जब वो राक और बाकियों से मिला खुन के लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट हम देखते हैं हात्सु एक शॉप ढूंढ रहा होता है नए स्वॉर्ड के लिए, और वो देखता है कसानो और होरियंग को, और उन्हें देखकर हात्सु छुप जाता है। हात्सु देखता है वो दोनों एक शॉप में जा रहे हैं और हात्सु उन दोनों का पीछा करता है, और हम देखते हैं कसानो और होरियंग मिस सोफिया के पास आए हैं। मिस सोफिया को देखकर होरियंग को अपने बचपन का टाइम याद आता है और मिस सोफिया को देखकर होरियंग रोने लगता है। मिस सोफिया होरियंग से बोलती है तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम एक क्राई बेबी हो। हात्सु भी ये सब छुप के देख रहा होता है और हात्सु को कोई देख लेता है। कसानो फिर बाहर आता है और हात्सु को देखता है। फिर कसानो हात्सु को बांध के एक जगह पर बंद कर देता है। कसानो मिस सोफिया से पूछता है कि ये कौन है। मिस सोफिया बोलती है इसका नाम है बीटा, पर ये लड़का यहाँ से चला जाता है और जाते हुए बोलता है मैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मिस सोफिया फिर बताती है कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अपनी रिसर्च दिखाती हूँ। मिस सोफिया उन दोनों को ले जाती है और दिखाती है एमिली, जिसपे मिस सोफिया रिसर्च कर रही है। मिस सोफिया बताती है कि जब ये जागेगी तो ये बहुत ही बढ़िया वेपन होगी जो पूरे टावर को हिला देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्कशॉप बैटल शुरू होने वाला है और वायोल की टीम उसी के लिए जा रही होती है। तभी एक बंदा वायोल का हाथ पकड़ता है और बोलता है उसके परिवार को 10 फैमिलीज ने बर्बाद कर दिया है और मुझे यकीन है कि आप हमारा बदला लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वायोल वेटिंग रूम में है और सासा वहां आती है और उससे बोलती है तुम उदास क्यों हो? क्या तुम उस लड़के की बात से उदास हो? वायोल सासा से बोलता है क्या तुम्हारी कोई दुश्मनी है जहाद और 10 फैमिलीज से? क्या इसलिए तुम हमारे साथ हो? सासा बोलती है मैं साथ हूँ ताकि मेरा फायदा हो। सासा बाहर आती है और नोविक उससे बोलता है तुम फिर उसे परेशान कर रही थी। सासा बोलती है तुम ऐसा मत सोचो कि तुम और मैं दोस्त हैं। नोविक बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हें वायोल से क्या चाहिए, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें वो मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिबिसु और अनक को। सिबिसु बोलता है हात्सु अभी तक नहीं आया। अनक बोलते है भूल जाओ उसे। सिबिसु बोलता है काश खून अभी हमारे साथ होता। उन दोनों के बगल से ये बंदा गुजर रहा होता है और वर्कशॉप बैटल अब चालू होने वाला है और हम देखते हैं बीटा ऑडियंस के बीच देख रहा है ये सब। पहला गेम जो खेला जाएगा उसका नाम है फ्लैग। इस गेम के हर मैच में 8 रेगुलर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 3 अपना फ्लैग इन होल्स में डालेंगे और वही अगले गेम में जाएंगे। और अगर प्लेयर्स का फ्लैग उनके हाथ से छूट गया या अरीना से बाहर गिर गया तो वो प्लेयर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और 3 होल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 3 फ्लैग्स ही डालेंगे।
प्लेयर्स चाहे तो एक दूसरे को डिस्क्वालीफाई करके अपना कंपटीशन कम कर सकते हैं। ये गेम इंडिविजुअल प्लेयर्स खेलेंगे, लेकिन इसमें टीम लीडर्स का भी रोल होगा। टीम लीडर्स इस गेम में बैट करेंगे। जो भी टॉप 6 लीडर्स होंगे सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ, वो फाइनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रुप 1 के पार्टिसिपेंट्स हैं ये लोग, जिनके नाम स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, और इस लिस्ट में प्रिंस और मीसेंग का भी नाम है। वांगनन ये देखकर खुश होता है कि मीसेंग और प्रिंस ठीक हैं। सारे टीम लीडर्स भी अपनी जगह पर पहुंच गए हैं और बैटिंग कर रहे हैं। गेम शुरू होता है और सारे पार्टिसिपेंट्स अरीना में आ जाते हैं। वांगनन देखता है कि प्रिंस जख्मी है और प्रिंस वांगनन को देखकर बोलता है यहाँ से भागो, वो आ रही है। वांगनन बोलता है तुम किसकी बात कर रहे हो, और हम देखते हैं मीसेंग वहाँ आती है, जिसको देखकर प्रिंस डर जाता है। मीसेंग भी नॉर्मल नहीं लग रही है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।